जीवन में आलस को कैसे दूर करें? आलस एक ऐसी बाधा है जो हमारे सपनों और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे अंदर छुपा होता है, जो हमें काम से, मेहनत से और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन ये कोई प्राकृतिक दोष नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे हम अपनी सोच और व्यवहार से जन्म देते हैं। अगर हम चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, Our only limitations are those we set up in our own minds। यानी हमारी असली सीमाएं वह हैं जो हम अपने मन में बना लेते हैं। आलस भी एक ऐसी सीमा है जो हमने अपने मन में खड़ी की है और इसे तोड़ना भी हमारे हाथ में है। आलस का अर्थ है शरीर और मन की वह स्थिति जब हम काम करने से बचते हैं, उठने से घबराते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों को टालते रहते हैं। आलस का असर सिर्फ हमारी उत्पादकता पर नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान, मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। जब हम आलस में डूबे रहते हैं तो हमारे अंदर निराशा, दोषारोपण और असफलता का डर घर कर जाता है। इसी वजह से कई बार हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। आलस दूर करने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जो लोग आलस को हरा देते हैं वह जानते हैं कि काम के प्रति दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा हथियार है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इस बात का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से उठना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से जागना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है। जब हम खुद को प्रेरित कर लेते हैं तब आलस अपने आप कम हो जाता है। आलस दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने दिनचर्या में अनुशासन लाए। अनुशासन वह शक्ति है जो हमें आलस से बाहर निकालकर सक्रिय बनाती है। जब हम अपनी आदतों को नियमित करते हैं, समय पर काम करते हैं और लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो आलस पीछे हटने लगता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। यानी आपकी आदतें ही आपकी असली पहचान होती हैं। अगर आप आलसी हैं तो यही आपकी आदत बन जाती है, लेकिन यदि आप नियमितता और मेहनत को अपनी आदत बना ले तो आलस अपने आप खत्म हो जाएगा। आलस दूर करने के लिए समय प्रबंधन का सही तरीका अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने दिन को सही तरीके से योजना बनाकर बिताते हैं तो काम का बोझ कम लगता है और काम में मन लगता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी यदि आप योजना नहीं बनाते तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। योजना बनाने से आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और हर छोटे लक्ष्यों को पूरा करके अपने आप में विश्वास पैदा कर सकते हैं। इससे आप अपने जीवन में आलस का सामना ही नहीं करते। आलस दूर करने में व्यायाम और योग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तब हमारा मन भी सक्रिय और ऊर्जावान रहता है। योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलती है और आलस की प्रवृत्ति कम होती है। स्वामी रामदेव कहते हैं, योग ही जीवन का सच्चा आधार है। इसलिए रोजाना व्यायाम या योग करने की आदत डालें ताकि शरीर और मन दोनों ऊर्जा से भरपूर रहे। एक और महत्वपूर्ण कारण जो आलस को बढ़ाता है वह है नकारात्मक सोच और भय। जब हम असफलता का डर, दूसरों की राय का डर या अपनी क्षमता पर शक करते हैं तो हम काम से बचने लगते हैं। लेकिन महान लोग दूसरों की राय की परवाह नहीं करते, असफलता से नहीं डरते और नकारात्मक सोच और भय अपने दिमाग में नहीं रखते। नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। असली मायने उस साहस के हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने डर और संदेह को पहचाने और उनसे लड़े। खुद पर विश्वास करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आलस दूर करने के लिए खुद को प्रेरित करना बेहद जरूरी है। खुद को मोटिवेट करना होगा, आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना होगा। अपने मन को रोजाना सकारात्मक विचारों से भरे। मन में ऐसे विचारे डालें जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और अपने आप को
छोटे छोटे पुरस्कार दे जब भी आप कोई कार्य सफलतापूर्वक करें। जैसे जैसे आपका मन प्रोत्साहित होता जाएगा, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और आलस कम होगा। ब्रूस ली कहते थे, इफ यू ऑलवेज पुट लिमिट्स ऑन एवरीथिंग यू डू, फिजिकल और एनीथिंग एल्स, इट विल स्प्रेड इनटू योर वर्क एंड इनटू योर लाइफ। यानी अगर आप अपने हर काम पर सीमाएं लगाते हैं तो यह सोच आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाएगी। इसलिए सीमाएं हटाएं और अपने आप को निरंतर चुनौती दे। आलस को दूर करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट और प्रबल बनाएं। जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो मन उलझन में पड़ जाता है और काम से भागता है। लक्ष्य स्पष्ट होने पर आपके मन में एक जुनून और उद्देश्य पैदा होता है जो आपको आलस से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखें, उसे दिन रात याद करें और इसकी प्राप्ति के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। आलस दूर करने के लिए समय समय पर आराम और पूर्ण ऊर्जा भरना भी जरूरी है। लगातार काम करने से मन थक जाता है और आलस बढ़ सकता है। इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। ठीक वैसे ही जैसे थॉमस एडिसन कहते थे, रेस्टलेसनेस इज डिसकंटेंट एंड डिसकंटेंट इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ प्रोग्रेस। यानी बेचैनी असंतोष है और असंतोष प्रगति की पहली जरूरत है। इसलिए जब आलस महसूस हो तो थोड़ा ब्रेक ले और अपने मन को ताजा करे और फिर काम में लग जाए। आलस दूर करने के लिए आप छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें। जब बड़ा काम देखकर मन घबराता है तो इसका हिस्सा बने और धीरे धीरे पूरा करें। हर पूरा हुआ काम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट इज जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। यानी मेरी बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने समस्याओं के साथ ज्यादा समय तक टिकता हूँ। इसी टिकाऊपन से आप आलस को हराएंगे। आलस दूर करने के लिए अपने आसपास के लोगों का भी समर्थन ले। जब आप सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ होते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रेरित करती है। नकारात्मक या आलसी माहौल से दूर रहे क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। हेलन केलर ने कहा था, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। यानी अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी है कि अपनी सोच और दिल को मजबूत करना। खुद को ये समझाए कि आलस एक शत्रु है जो आपकी खुशियों, सफलता और जीवन के असली मकसद में बाधा डालता है। इसे अपनी जिंदगी से निकालिए, तभी आप अपने जीवन की सच्ची खुशी और सफलता पा सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। यानी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे बढ़ रहे हैं जब तक आप रुक नहीं रहे हैं। आलस से लड़ने का मतलब है कि रुकना नहीं है, चाहे गति धीमी हो या तेज। तो आज ही निर्णय ले कि आप आलस को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं और आलस को अपने सपनों के आगे कभी बाधा नहीं बनने देते। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी और आपका जीवन उस चमक के साथ चमकेगा जो आलस की छाया से मुक्त हो। याद रखिए, हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और उस कदम का नाम होता है आलस को हराना।